अगर मैं यहाँ बंदूक लेके बैठा हूँ, हाँ। मुझे पता है कि तुम मेरी छत पे आओगे, उसे कभी भी नहीं मिलने का न्याय, जिंदगी में भी नहीं मिलने का। कि परिवार को इतना नहीं दिख रहा था कि तुम्हारा बेटा जा कहाँ रहा, कोई नौकरी मिल रही थी वहां, बेटा किसका था, हिंदू का, तो प्रशासन और में उसको मारने से फिर एक आग लगती और मुस्लिमों का नाम आ जाता कि विधायक का बेटा मार दिया, फिर विधायक के समर्थक बढ़ जाते। तो उत्तर प्रदेश में इतना बवाल है क्या, पता करो। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है क्या, वहां का विधायक क्या था, वो भी नशेड़ी है क्या, उसने एफआईआर दर्ज कराई है, उस पर कुछ एक्शन हुआ क्या, 3 दिन तक एफआईआर क्यों छुपाई गई, इस पे क्यों एक्शन हुआ क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। बहराइच में जिस तरीके से योगी सरकार सख्त से सख्त फैसला लेते हुए एनकाउंटर पहले किया और उसके बाद बुलडोजर चलाने की बात कही आरोपियों के घरों पर, और उसमें 23 घर शामिल थे, उन पर नोटिस चिपकाया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर पानी फेर दिया उनकी मंशा को लेकर के। और इन सब बातों को लेकर के बहराइच जो हिंसा हुई, उन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं हरेंद्र ताऊ। बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं बहराइच का जो मुद्दा है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठते उठते अब कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रही, कोर्ट भी फटकार लगा रहा है। देखिए, फंसते हुए नहीं नजर नहीं आ रही, ये दंगा प्लांट किया हुआ सरकार का ही था, और उसी के विधायक ने बीजेपी वालों पे ही एफआईआर दर्ज कराई है। तो अब एक्शन सरकार को लेना है, लेकिन ले कैसे, सरकार अब इस उसमें लग गई है जब से विधायक ने सरकार के मंसूबों पर आकर पानी फेरा है, जो एफआईआर दर्ज हुई है। और धन्यवाद है दैनिक भास्कर का, जिसने स्टिंग करके इस पूरे प्रकरण की गुत्थी सुलझा दी है, और उसने बता दिया है कि ये किस तरीके से कितना बड़ा प्रायोजित दंगा कराने का बीजेपी का, आरएसएस का एक बड़ा प्लान था। तो वो पता चल गया। प्लान था या फिर वो नशेड़ी थे, उनसे कुछ भी कहलवा लिया गया। वहां का विधायक क्या था, वो भी नशेड़ी है क्या, उसने एफआईआर दर्ज कराई है, उस पे कुछ एक्शन हुआ क्या, 3 दिन तक एफआईआर क्यों छुपाई गई, इस पे क्यों एक्शन हुआ क्या। लेकिन एफआईआर के बाद तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जांच होगी तभी पता लगेगा, अभी तो एफआईआर हुई, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बीजेपी के लोग हैं। उसको कैसे अचानक बाकी लोगों को पकड़ के गोली मार दी गई, उस पे जांच हुई क्या। एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। 2 घंटे का समय पुलिस ने क्यों दिया, क्या पूरा शहर जलाने का इरादा था, इसकी जांच कौन करेगा। जांच तो चल रही है ना। अरे कौन करेगा जांच, जब सरकार पर ही आरोप लग रहे हैं, सरकार का विधायक सरकार के संगठन के लोगों पर आरोप लगा रहा है कि वो दंगा फैला रहे थे, उन्होंने दंगा भड़काया, पत्थर बरसाए, और मेरे भी बेटे को मारने की तैयारी थी, गोलियां चलाई, और ये आरोप नहीं लगा रहा, वो इस देश के आईएएस ऑफिसर के सामने हुआ है, जो वहां का डीएम है। उसने बताया कि डीएम के सामने गोलियां चली हैं, डीएम के सामने हुआ है। तो वहां का जो जिला अधिकारी होता है किसी भी जिले का, वो मालिक होता है। एक वीडियो डीएम का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सीओ का एक वीडियो दिख रहा है जिसमें वो फायर करते हुए देखे जा रहे हैं, मतलब वो फायर हो नहीं पाया, और आंसू गैस का जो भी था। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये वहां का नहीं कहीं और का है, तो वो मैं प्रमाणित नहीं करता इस चीज को। मैं तो उस एफआईआर की बात कर रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिखी है, उत्तर प्रदेश के विधायक ने लिखवाई है, बीजेपी के जिले के अफसरों के खिलाफ लगाई है जो संगठन के हैं। उस पर क्या कार्रवाई हुई, उन्हें क्यों नहीं जेल भेजा, उनके घरों पे नोटिस क्यों नहीं गए, उनके घरों पे बुलडोजर कब जाएगा। तो एक तरफा जो कार्रवाई होती है उससे एक गलत संदेश जाता है। योगी सरकार तो जाना जाता है ना जीरो दंगा के लिए, कड़े से सख्त फैसला लेने के लिए। तो बताओ ना कहाँ लिया सख्त फैसला। तो ये एनकाउंटर तो हो गया, किसका, गोली मारी गई और उसको तुरंत गिरफ्तार किया जिन गया। लोगों ने लोगों के घर जलाए उनका एनकाउंटर कौन करेगा, उनकी क्या गलती है। कोई तुम्हारा घर आकर के जला दे, शहर में दंगा हुआ और कोई तुम्हारा घर आके जला दे। एफआईआर तो हो गई ना 55-60 लोगों पे। क्या एफआईआर हुई है वहां पर, 55 से 60 लोगों के आरोपी बनाया गया है। ये देखिए 55-60 लोगों ने एफआईआर हो गई, बात खत्म हो गई।
जब वहाँ हर वर्ष ये यात्रा निकलती है, हर वर्ष वहाँ पुलिस डिप्लॉय की जाती है, बाहर से फोर्स आती है। इस बार फोर्स क्यों नहीं दी गई? किस अधिकारी ने फोर्स देने से मना किया? उस अधिकारी को किसने मना किया? इसका जिम्मेवार कौन है? एक धार्मिक जुलूस ही था, गाने बज रहे थे और उसके बाद ले जा रहे थे, तो इस तरीके की घटना हो जाती है तो उसके लिए क्यों हुई क्यों? ये तो कहा जा रहा है प्री प्लान था, कुछ लोग जो है उसको मारने के लिए गोली के लिए बंदूक भी रखे थे ऊपर, ऐसा बात कही जा रही है। अगर मैं यहाँ बंदूक लेके बैठा हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरी छत पे आओगे, पता था क्या मुझे कि तुम मेरी छत पे आओगे? उस लड़के को किसने उकसा करके उस छत पे भेजा? ये कौन बताएगा? जय श्री राम का नारा लगा रहा था। जय श्री राम के नारे उसकी आस्था, जय श्री राम के नारे तो खूब लगा के गली में जा, मेरी छत पे चढ़ के लगाएगा या मेरे झंडे उतारेगा? ये मेरा अधिकार है कि मैं किस पार्टी का झंडा लगाऊं, लेकिन या किस धर्म का झंडा लगाऊं। ये इसी पे तो लोग कह रहे हैं कि जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता किसी हिंसा को। आप उसमें किसी को मार दिया गया तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि वो क्यों चढ़ गया। तो फिर तो सारा शहर जल गया, उसे जस्टिफाई नहीं करोगे? फिर सरकार की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है तुम्हें? तो फिर तुम बुलडोजर लेके क्यों चढ़ जाते हो? जस्टिफाई नहीं कर पाए। दंगा किसने किया? बुलडोजर तो अवैध निर्माण किया गया। अगर अवैध निर्माण, जब एक बात बताओ, अगर वहां दंगा नहीं होता तो ये बुलडोजर अवैध निर्माण जो वो वैध था, दंगा हो गया तो वो निर्माण अवैध हो गया। ये कौन सा जस्टिफाई है भाई? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी पहले भी, तो इस तरीके का निर्णय योगी सरकार ने रिस्क लेकर के ही किया, इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिस्क लेना चाहते हैं। ये मानते किसे है? ना सुप्रीम कोर्ट को मानते, ना ये संविधान को मानते, ना ये लोकतंत्र को मानते, क्योंकि इन्हें पता है सारे संवैधानिक संस्थान तो हमारी जेब में है। तो लोग कोर्ट क्यों पहुंच जाते हैं? ये तो पहले भी बोला गया है इस तरीके से हमें कार्रवाई नहीं करने देते। आपको तो पता है ना, ये तो पूरे देश को पता है कि चुनाव आयोग सरकार का गुलाम आयोग है। फिर ये राजनीतिक पार्टियां क्यों चुनाव आयोग जाती हैं भाई? आपको पता है पुलिस तुम्हारे बीजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लोग फिर भी थाने में जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने। ये थोड़ा ये हम अपना संवैधानिक अधिकार भूल जाएं। लेकिन जो पूरी घटनाक्रम हुई है उसमें आपने स्टिंग का जिक्र किया और भी तमाम जो वीडियो, अगर वो स्टिंग गलत है तो वो अभी तक वो पत्रकार, वो उस चैनल का मालिक, वो अभी तक बाहर क्यों है? नहीं, जो स्टिंग में शामिल है उनके ऊपर ही कार्रवाई हो रही है। क्यों? उसका मालिक ने चलाया नहीं? जो चलाया किसने? उपद्रवी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है ना। उपद्रवी कौन है? जो स्टिंग में या जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं, जिस तरीके की जो निकल, अभी तो आप कह रहे हैं कि वो नशेड़ी है, कुछ भी बुलवाया जा सकता है। तो कल को तो आप भी मेरे से कुछ भी बुलवा सकते हो। है औकात किसी की जो कोई पत्रकार आके मेरे से गलत बुलवा ले? क्या मैं कह दूंगा कि पाकिस्तान अब हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया? क्या यूपी संभल नहीं रहा योगी राज में? ना, कानून व्यवस्था है कहाँ यहाँ? इस देश में ही नहीं है कानून व्यवस्था, ना संविधान का राज है, ना लोकतंत्र है। मीडिया जो है दिखा रही थी कि जिस तरीके से वहां पर की कुछ देखिए, मीडिया को पहले ये लगा था कि विपक्ष को घेर लेंगे, एक धर्म को घेर लेंगे और जातिवाद का बंटवारा कर देंगे। लेकिन जैसे ही बीजेपी के विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई, जैसे ही बीजेपी के लोग फंसे, जैसे ही ये पता चला कि ये तो प्री प्लान्ड दंगा था और बीजेपी के द्वारा कराया गया प्रायोजित दंगा था, बीजेपी बैकफुट पे आ गई और बीजेपी घिर गई। तो जितना भी दलाल मीडिया था सब शांत हो गया। अब किसी दलाल मीडिया पे तुम्हें इसके बारे में कोई खबर नहीं दिखाई देगी। फायदा क्या मिला सरकार को? अगर आप कह रहे हैं कि सरकार या प्रशासन या फिर जो भी लोग इसमें शामिल हैं, देखिए तो उनको फायदा क्या मिला? आपने एक वो सुना था, एक शेर था, राहत इंदौरी का है शायद, हमारा घर नहीं, उन्होंने कहा था सीमा पर इतना तनाव क्यों है? सरहद पर तनाव है क्या? चुनाव पता करो हिंदुस्तान में चुनाव है क्या? है? तो उत्तर प्रदेश में इतना बवाल है क्या? पता करो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है क्या? तो ये चुनाव की वजह से हो रहा है। चुनाव की है, क्योंकि सरकार के पास अपना बताने के लिए 10 साल केंद्र सरकार का और 7 साल यूपी सरकार का बताने के लिए कुछ है नहीं कि क्या किया तुमने। तो बस वही है, दंगे में भड़का दो, हिंदू मुस्लिम कर दो और जनता उसमें लग जाएगी, भूल जाएगी।
ना शिक्षा पे बात करेगी, ना स्वास्थ्य पे बात करेगी, ना महंगाई पे बात आप करेगी। एनकाउंटर ना और बेरोजगारी। बुलडोजर का समर्थन करते हैं या नहीं करते? मैं एनकाउंटर बुलडोजर जो है हम्म, ये भारतीय संविधान में लिखा हो तो मैं समर्थन कर दूंगा। हम्म। है क्या संविधान में लिखा हुआ? संविधान में तो ये लिखा है न्याय, न्याय न्याय तो चाहिए ना। न्याय कौन करेगा? हम्म, कौन करता है न्याय? संविधान में न्याय करने का अधिकार किसको दिया है? न्यायपालिका को। हम्म, तो न्यायपालिका करे। हम्म। तो सरकार का क्या काम है फिर? सरकार का काम है, हम्म, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बना के रखे, हम्म, अपराधियों को जेल भेजे हम्म। और सख्त से सख्त उसकी पैरवी करे, न्यायालय में सजा न्यायालय जेल देगा। जेल तो भेज दिया ना उन्होंने, किसे? जेल भेज दिया। जेल कहाँ भेजा? किसको भेजा? एनकाउंटर में गोली अरे मारी यार गई। 2 आदमियों को जेल भेज दिया, 2 आदमियों से दंगा होता क्या? हम्म, इतने जो घर जले, इतनी जो दुकानें जली, हॉस्पिटल जला, एजेंसी जली और मोटरसाइकिल जली, कार जली और क्या क्या जला। राम गोपाल मिश्रा के परिवार वाले कह रहे हैं अभी न्याय नहीं मिला है, पैर में ही गोली लगी है। उसे कभी भी नहीं मिलने का न्याय, जिंदगी में भी नहीं मिलने का। क्यों? उसका बेटा कोई वापस थोड़े आ सकता है। तुम सारे गांव को मार दो उसको। तो वो चाह तो रहे हैं कुछ ऐसा क्या? हो कि जिससे उनके न्याय मिले। क्या न्याय मिले? त्वरित न्याय चाह रहे हैं वो। उसके परिवार को इतने नहीं दिख रहा था कि तुम्हारा बेटा जा कहाँ रहा? हम्म, कोई नौकरी मिल रही थी वहां? अगर अपने बेटे को समझा के रखते, इन उपद्रवियों के साथ ना भेजते तो उसका बेटा जिंदा रहता। मैं तो पूरे देश के लोगों से कहता हूँ कि इनमें क्यों भेज रहे हो? किसी नेता का बेटा था क्या उसमें? बताओ ना। किसी राजनेता का बेटा था क्या उस जुलूस में? वे क्यों नहीं आते? जब वे नहीं आते कि धर्म की रक्षा करना तेरा ही काम है क्या? और धर्म किसका खतरे में है? धर्म आज तक खतरे में नहीं रहा। धर्म खतरे में नहीं है। कभी नहीं होता। धर्म कभी हो ही नहीं सकता खतरे में। देश ही खतरे में हो जाएगा ना अगर देश खतरे में होता, ना धर्म खतरे में होता। ये राजनेताओं की कुर्सी खतरे में हो। अब ये राजनेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए तुम जैसों को मूर्ख बना के और धर्म के नाम पर इन जलूसों में भेज देते हैं और अपने 10 आदमी भेज करके उसमें उपद्रव करा देते हैं, तुम जैसे फंस जाते हो। मतलब प्रतिमा जो दुर्गा विसर्जन होता है, इस तरीके के विसर्जन होते हैं, जो यात्रा निकाली जाती है, इस तरीके की यात्रा नहीं होनी चाहिए। यात्रा आज से नहीं, सदियों से होती आई है। बताओ उसमें गाली वाले गाने कब बजे थे? कभी डीजे बजते थे क्या? बताओ ना मुझे। मेरा धर्म है तो डीजे प्रयोग में चला है ना, चलन चला है क्या कि डीजे बजाएंगे हर जगह पे। अगर डीजे बजेगा तो भगवान खुश होगा, अगर डीजे नहीं बजेगा तो भगवान खुश नहीं होगा। बताओ ना, ऐसा है क्या? है? नहीं। मैं तुम्हें एक दोहा सुनाता हूँ। अगर आज कबीरदास जिंदा होते तो आरएसएस वाले और मुस्लिम लीग वाले उस पे टाडा पाडा हिंदुस्तान की जितनी धाराएं वो सब लगा के उसे जेल में भेज देते। कबीरदास जी को क्योंकि कबीरदास जी ने कहा था, मुस्लिमों पे कहा था, काकर पाथर जोड़कर मस्जिद नहीं बनाए और ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। हैं? और उसने हिंदुओं पे भी कहा था, हैं? क्या अर्थात ये था कि ईंट ईंट चुन करके आपने मस्जिद बना ली और उसपे तुम इतने जोर जोर से आजान लगाते हो माइक से, क्या खुदा बहरा हो गया है? इसी तरह उन्होंने हिंदुओं पे कहा था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। लेकिन आस्था तो सबके आस्था है। लेकिन मेरी आस्था से जब है कि मेरी आस्था से किसी को नुकसान ना पहुंचे, दूसरे की आस्थाओं की भावना प्रभावित ना हो, तब तो आस्था है। और मैं अपनी आस्था दिखाने के लिए तुम सबकी भावनाओं को कुचल दूं तो वो आस्था नहीं होती, वो दंगा होता है। तो क्या लग रहा है, न्याय मिल पाएगा या कोर्ट ही इस पे न्याय दे पाएगा? इस तरीके की कार्रवाई पे कोर्ट ने तो संज्ञान भी नहीं लिया। जब तक इस देश में ऐसे नेता होंगे जो सेलेक्टिव लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तब तक ना किसी को न्याय मिलना, किसी को न्याय नहीं मिलने का। और एक चीज बताओ ना, मैं तो आज पूछ रहा हूँ, आज मुझे बीजेपी का वो नारा बहुत याद आ रहा कि हिंदू खतरे में है। वाकई हिंदू खतरे में है, इस बीजेपी से हिंदू खतरे में है। देखो वो जो विधायक था वो हिंदू, उसके ऊपर पत्थरबाजी की, दंगा भड़काया। दंगा किसके खिलाफ कर रहे थे? वो वहां तो सारे हिंदू थे जहां उन्होंने पत्थर बरसाए, हिंदुओं पे पत्थर बरसा रहे, सब ले जा रहे थे। तो हिंदू का सब था और ले जाने वाले भी तो हिंदू थे। जिस पे पत्थर बरसाए किसने? हिंदुओं ने। हैं? गोली चलाई हिंदुओं ने। FIR में ये बात कही है ना, ये तो है ना। और डीएम गवाह है उसका,
उसने कहा कि डीएम की मौजूदगी में हुआ और मेरे बेटे को मारना चाह रहे थे, तो बेटा किसका था? हिंदू का। तो प्रशासन और में उसको मारने से हम्म, फिर एक आग लगती और मुस्लिमों का नाम आ जाता कि विधायक का बेटा मार दिया, फिर विधायक के मतलब समर्थक आप बढ़ जाते। मुस्लिमों को सीधे दरकिनार कर रहे हैं कि मुस्लिम इसमें नहीं है शामिल, या मतलब कोई एक दूसरा समुदाय मैं नहीं है। किसी को बचा नहीं रहा। हम्म, ना 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 नहीं लोग तो पूछेंगे ना ये मैं कि आप जो है हिंदू पक्ष का वो समर्थन कर रहे मैं हैं। किसी का पक्ष का समर्थन नहीं करता। हम्म, मैं तो सरकार को बता रहा हूँ, सरकार की जिम्मेवारी थी, हम्म, क्या क्यों कार्रवाई नहीं हुई। हम्म, देखिए, वो हिंदू में हो हम्म, और मुस्लिमों में हो, जब भी ऐसे धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, हम्म, इसमें हिंदू भी अपने हिंदू यात्रा होगी तो उसमें हिंदू के ये जो नेता होते हैं, ये अपने कुछ गुर्गे भेज देते हैं और वहां दंगा करा देते हैं। ऐसे ही मुस्लिमों का धार्मिक जुलूस होता है, मुस्लिम के बड़े बड़े नेता उसमें अपने गुर्गे भेज देते हैं लेकिन और वो कर देते हैं। बात यही है ना कि तो वो हिंदुओं के जो बड़े बड़े नेता हैं, हम्म, उनके बच्चे कभी इन धार्मिक यात्राओं में आते, हम्म, ना वे मुस्लिम हैं, उनके बड़े बड़े जो नेता हैं, ना उनके बच्चे आते, क्योंकि उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ेंगे हम्म, और तुम्हारे बच्चे झंडा उठा के जय श्री राम और जय बजरंग बली और अल्लाह अकबर यही करते फिरेंगे और कोई काम नहीं उन्हें। क्योंकि अगर उन्हें रोजगार देना नहीं, अनपढ़ रखना, अनपढ़ और जाहिल रखना, अगर वो पढ़ लिख लिए तो फिर इनके झंडे कौन उठाएगा? इन्हें तो अपने झंडे उठवाने। अभी वो क्या नाम है जो बहराइच में वो लड़का जिसके गोली लगी है, राम गोपाल मिश्रा, उसका सारा परिवार जय श्री राम कर रहा होगा, हैं? उसे क्या मिला उसके परिवार को? मुझे ये बता दे, इन यात्राओं में जाके क्या मिला उसके परिवार को? अपना बेटा खो दिया। वो बेटा कभी मतलब यात्राओं में जाना ही नहीं चाहिए फिर। क्यों जा रहे हैं हम? भगवान ने कब कही मुझे यात्रा में, या अल्लाह ने कब कही मुझे यात्राओं में जाना? क्या यात्रा में जाकर त्योहार है, त्योहार अपने हैं? रीति रिवाज ये इस रीति रिवाज को राजनाथ का बेटा क्यों नहीं मनाता? इस रीति रिवाज को नरेंद्र मोदी के परिवार के लोग क्यों नहीं मनाते? इस रीति रिवाज को अमित शाह का बेटा क्यों नहीं मनाता? इस रीति रिवाज को गिरिराज सिंह का बेटा क्यों नहीं मनाता? इस रीति रिवाज को क्या नाम है, नितिन गडकरी, क्या समर्थन है? रीति रिवाज को तो अपने घर बैठ के हम भी समर्थन कर देंगे, हम भी समर्थन कर देंगे अपने घर बैठ के। कोई मरना जरूरी है? भगवान ने कभी नहीं कही भूखे पेट न होत भजन गोपाला, घर में काम नहीं है, रोजगार है नहीं, भगवान घर में नहीं आने का। भगवान ने कही है कर्म कर, कर्म करने का फल मिलेगा, उपद्रव करने का फल नहीं मिलता। उपद्रव करने पे तो मौत मिलती है। क्या लग रहा है अब इसके बाद यूपी में एक दाग लग गया है कि यूपी में अपराध बढ़ रहा है? देखिए, अपराध तो बढ़ रहे हैं, जब सारे अपराधी वहीं थे, अब वे अपराधी काबू में नहीं आ रहे। अपराधी सब बीजेपी में हैं, अब वो बिचड़ रहे हैं, अब वे बिचड़ गया। देखिए, सारे दंगाई जब एक कमरे में आ जाएंगे तो जब वे कमरे से बाहर निकलेंगे तो दंगाई करते हैं। बहराइच में हुई इसलिए मदरसों की जांच कर रहे हैं कि विदेशी फंडिंग तो नहीं हो रही है इसमें, विदेशी फंडिंग और इन सब आरोप लग रहे हैं इन तरीके की, तो इस पे जांच अगर हिंसा नहीं होती हाँ, तो फंडिंग नहीं थी है, हाँ, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर हिंसा हुई हाँ, तो वे दुकानें भी अवैध हो गई, हाँ, उन मदरसों को विदेशी फंडिंग भी आ गई, और अगर वो हिंसा नहीं होती तो वे दुकान भी वैध थी, मकान भी वैध थे। आपको लगता है कि बाहर का हाथ है विदेशी फंडिंग और इन सब चीजों का? डूब के मर जाना चाहिए भारत सरकार को, डूब के मर जाना चाहिए भारत सरकार की सारी एजेंसियों को, कि देखिए रिजर्व बैंक इनका और वो क्या नाम है, सारी एजेंसियां इनकी, सारे हिंदुस्तान के सारे बॉर्डरों पे सेना इनकी, तो फिर विदेशी फंडिंग आ कैसे गई? ये तो नरेंद्र मोदी बताएगा, क्योंकि उसी ने कहा था जब पहले बात होती थी तो वो मनमोहन सिंह को यही शब्द कहता था कि सेना तुम्हारी, रिजर्व बैंक तुम्हारा, आरबीआई तुम्हारा, और ईडी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारा, इनकम टैक्स तुम्हारा, सारी एजेंसियां तुम्हारा। तो फिर इस देश में वहाँ जाने से रोका क्यों जा रहा है लोगों को? मुनव्वर राणा की बेटी सपा की नेता हैं, उनको जाने से रोक दिया गया बहराइच में, तो उस जगह पे जाने से रोका जा रहा है, कहा जा रहा है सब कुछ नॉर्मल हो गया उसके बाद इस तरीके की चीज। क्या लग रहा है? देखिए, विपक्षी पार्टियां भी राजनीति कर रही हैं। नहीं, हो सकता है कि प्रशासन अभी किसी चीज में लगा हो, मैं तो जो वहाँ के लोग हैं या वहाँ का प्रशासन है वही बता सकता है इस बारे में, लेकिन वहाँ जाके मैं करूँगा क्या? क्या करूँगा मैं, बताओ? क्या होगी जो लोग जले हैं, सहानुभूति 4 दिन बाद कर लेना, अभी और थोड़ा शांत हो जाना। समर्थन करते हैं योगी सरकार के इस तरीके की? मैं सरकार का कोई समर्थन नहीं करता, मैं तो जनता का समर्थन करता हूँ, क्योंकि उधर हिंदुओं के घर, मुस्लिमों के घर जले हैं, हिंदुओं के
का बच्चा मरा है, हम्म, हिंदू मुस्लिमों में एक झगड़ा हुआ है, हम्म। तो मैं ये चाहता हूँ शांति रहे, प्यार बना रहे, और ये हिंदू मुस्लिम जो तहजीब है इसको उसको- ना तोड़ पाए हम्म, और भाईचारा और प्रेम बना रहे। मैं उसके समर्थन में हूँ। ठीक है, मैं ये बहुत- नहीं चाहता कहीं झगड़ा हो। हम्म, कोई भी अगर झगड़ा करे तो वो ना हिंदू का है ना मुसलमान का है। झगड़ा होगा या तो हमारा मरेगा या तुम्हारा मरेगा, किसी राजनेता का नहीं मरेगा। तो हम राजनेताओं के कहने से क्यों जा रहे हैं? बाकी से जवाब देने के लिए शुक्रिया ताऊ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।